हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप एकदम अपने गोल्स को सेट करनी है और आप एकदम क्लियर है कि आपको एग्ज़ाम में मेहनत करनी है और अपने गोल्स को, अपने सपनों को अचीव करना है। तो आई होप आप उसके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब्जेक्ट को हम कर रहे हैं और ये एक सीरीज़ चल रही है जो हम रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एफकेट एग्ज़ाम में, उस पर फोकस करते हुए हम ये सारी वीडियोस को कर रहे हैं। ये सारे वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं कि एग्ज़ाम्स में किस तरह के, एफकेट एग्ज़ाम में किस तरह के से रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ इक्वेशन दिया रहता है, उसमें साइंस का जो यूज़ होता है, साइंस होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए एग्ज़ाम में, किस तरह से शॉर्ट टाइम में सॉल्व करना है आपको एग्ज़ाम में, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। तो उस पर क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने तीन वीडियोस बनाए हैं। जो एक हमारा क्लासिफिकेशन का वीडियो गया है और जो दूसरा हमने डिस्कस किया है वो टॉपिक था अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज़। तो इन दोनों ही टॉपिक का वीडियो आप देख सकते हो हमारे प्रीवियस वीडियोस में। वहाँ पर भी और भी आप प्रैक्टिस अगर करोगे तो वो जो वीडियोज़ है वो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपको किस अप्रोच से उसको सॉल्व करना चाहिए। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमको दिख रहा है ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, जिसमें कुछ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन दी हुई है। तो हमारे स्क्रीन पे वो दिख रही है। तो हमें क्या करना है, इन द गिवन क्वेश्चन प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन और डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा हमें दे दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन। अब देखिए ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें ना इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, प्लस की जगह माइनस सब्सटीट्यूट करना है, डिवाइड के जगह हमें मल्टीप्लाई सब्सटीट्यूट करना है। तो इस तरह से हमें इसमें डाल के सॉल्व करना है क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो चीज़ अप्लाई होती है वो है बॉडमास रूल। आपको पता होगा कि बॉडमास रूल क्या है, ठीक है। तो ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब भी किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो ऑर्डर है, ये जो बॉडमास रूल का ऑर्डर है, ये इधर भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मेजर रोल है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आपको बहुत केयरफुली सॉल्व करना होगा। और जो ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ गलत कर दिए तो वहाँ पर आपके आंसर भी गलत आएंगे। सो बहुत केयरफुली अच्छे से देख कर सब्सटीट्यूट करना है। तो चलिए करते हैं। 16 प्लस है, प्लस का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ, प्लस का मतलब माइनस है। देन 14 डिवाइड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। देन क्या है 2, देन क्या है माइनस मतलब प्लस, देन क्या है 1 1 0, फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड। 11 डिवाइड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या है, पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 11 को डिवाइड किया तो क्या आ रहा था, 10। देन क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो 28 आ रहा है और इसको किए तो 20 आएगा। देन क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और फिर सबट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं, इन दोनों को नहीं करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो इस तरह की गलतियाँ आपसे भी एग्जाम में हो सकती है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बॉडमास रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर प्लस होगा देन सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप इस तरह की गलती एग्जाम में नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है। प्लस का मतलब डिवीजन है, माइनस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का सब्सट्रैक्शन और डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं जैसे दिया हुआ है। 39 मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सब्सट्रैक्शन 30, देन क्या है 8 डिवीजन है, डिवीजन का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, देन क्या है
25 मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है इधर, और फिर क्या हो रहा है, डिवीजन का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन 6, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 9 माइनस 72, ठीक है। अच्छा, इधर देखिए अगेन यहाँ पर इस तरह की गलती होती है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है एडिशन, या एडिशन होगा। देन क्या है, प्लस था तो इधर भी हमने चेंज नहीं करा है, ये प्लस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, साइन, प्लस की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन। सो इस तरह की गलतियाँ आप एग्ज़ाम में ना करें, ध्यान में रखते हुए ये सारी क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, फिर 25 माइनस 16 हो रहा है जो कि होगा 9, ठीक है। पर ये सारे जाके मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6 से, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन रहा है, ये ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 डिवाइड बाय 9 इंटू 6, ठीक है। 9 6 का क्या होगा, 54। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 54 हो जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि आप गलती ना करें, साइंस अगर चेंज हो रहे हैं तो उसको चेंज करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें भी वही है कि ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो एडिशन है, लेस देन का साइन है वो सब्ट्रैक्शन है, प्लस जो साइन है वो डिवीजन है, माइनस जो साइन है वो इक्वल टू डिनोट करता है, और जो इक्वल टू का साइन है वो क्या, ग्रेटर देन डिनोट करता है। तो अभी चलिए देखते, यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर डेफिनेटली करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा डेफिनेटली करेक्ट है, तो ये हम चेक करेंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं। 6 + 4 दिया हुआ है, 6 + 4 दिया हुआ है, प्लस मतलब क्या है, डिवीजन, तो 6 डिवाइड बाई 4 है। देन क्या है, 4 ग्रेटर देन इक्वल मतलब प्लस है, ये प्लस हो गया। देन क्या है, इक्वल टू डिनोट्स ग्रेटर देन क्या होगा, प्लस है, प्लस डिनोट्स डिवाइड, देन क्या है, लेस देन डिनोट्स सब्ट्रैक्शन। तो हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी अगेन डिवीजन का है, अगेन डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो है 6 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 1.5 आ रहा है, राइट। 1.5 + 3 हो रहा है, ग्रेटर देन 8 डिवीजन 4 + 4 - 5 हो रहा है। तो क्या बोल रहा है यहाँ, ये जो करेंगे ऐड तो क्या हो रहा है, 4.5 इज ग्रेटर देन -1। 4.5 क्या ग्रेटर देन है -1 से, यस 4.5 बड़ा है -1 से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 8 इज ग्रेटर देन 8 + 2 + 14 इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा, इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा 15 फिर प्लस है, प्लस मतलब क्या होगा, प्लस मतलब डिवीजन है, देन क्या है, ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू डिनोट कर रहा है, राइट। ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू डिनोट कर रहा है, ग्रेटर देन मतलब प्लस डिनोट कर रहा है। देखिए ये बहुत केयरफुली करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। ग्रेटर देन मतलब प्लस डिनोट कर रहा है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 14 10 24 इज ग्रेटर देन 24 इज ग्रेटर देन 5166। 24 इज ग्रेटर देन 6 आ रहा है, राइट। पहले डिवीजन करना है यहाँ पर, तो 24 इज ग्रेटर देन 6 ये भी हो रहा है, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो हमारा बोथ 1 और 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये इंटरचेंज करना है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी तक हम लोग जो ने किया वो साइंस को रिप्लेस करना था, इंटरचेंज करना था। अभी जो करने वाले हैं यहाँ पर साइंस को नंबर भी दिया हुआ है, साइन भी दिया हुआ है, और इन सब में जैसे जैसे बोला है वैसे करना है। हमें इंटरचेंज करना है, फिर से इंटरचेंज करना है, बट नंबर्स के अंदर ही करना है। तो देखिए, इफ़ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस आर मेड इन साइंस देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी अगर जो साइंस है उसमें इंटरचेंज किया जाता है, जिस साइंस में बोला गया है और जिस नंबर को भी बोला गया है, इनको इंटरचेंज किया जाता है, तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, हमें वो निकालना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको करने के लिए। तो मैं 217 दिया हुआ है, फिर डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड
ठीक है। अभी 7 दिया गया, हमें किसको माइनस और प्लस को इंटरचेंज, माइनस और मल्टीप्लिकेशन को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, देन क्या हो जाएगा 42 को इंटरचेंज करना है 8 से, ठीक है। तो यहाँ 8 हो जाएगा, देन क्या हो रहा है यहाँ पर 42 हो जाएगा, यहाँ 1 हो रहा है और 3, बाकी सब अपने अपने प्लेस में ही रहेंगे। और देन क्या हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा प्लस और डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 7 को डिवाइड करते हैं, तो 7 31 इंटू 8 हो रहा है 42, देन इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 37 हो रहा है, राइट। अभी ये क्या करना है, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है 243 ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपको एग्जाम में भी करना है और जल्दी करना है थोड़ा, और बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में गलतियाँ होने की चांसेस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगेन बोला गया है कि 2 साइंस दिया हुआ है और 2 नंबर्स दिया हुआ है, उसको फॉलोइंग इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि करेक्ट क्या है, इसके प्रीवियस वाले में पूछा था कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से इन सारे जब क्वेश्चन करे थे तो इसमें से पूछा था कौन सा करेक्ट है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि करेक्ट पूछा गया है यहाँ पर, कि ये जब इंटरचेंज करेंगे तो कौन सा करेक्ट है। बट आपको जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि इसमें से नॉट करेक्ट है, तो हमें करेक्ट वाले को मार्क नहीं करना, हमें नॉट करेक्ट वाले को मार्क करना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो पहले 24, अब हमें क्या करना है, पहले हम नंबर्स को लिख लेते हैं। सो क्या बोला है, 24 और 3 इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो पहले नंबर्स लिख लेते हैं इस तरह से, 24 6 और 5 आ रहा है, ठीक है। अब साइंस को इंटरचेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू डिवीजन प्लस इक्वल टू, ठीक है। अगेन नेक्स्ट वाले में भी 24 और 3 है, तो उनको इंटरचेंज कर देंगे। पहले 24 और 3 इंटरचेंज हो गया, बाकी सब अपने प्लेस में ही रह जाएगा। और हमें माइनस और डिवीजन को इंटरचेंज करना है, माइनस और डिवीजन को इंटरचेंज करना, और इस तरह से अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, ठीक है, देन 6 और 3 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 आ रहा है। तो 5 इक्वल टू 5 इस वाला आ रहा है, तो ये करेक्ट है, तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे। इसको ये करेक्ट है बट हम इसको मार्क ऑप्शन में नहीं करेंगे क्योंकि हमें नॉट करेक्ट वाला निकालना है, ठीक है। तो सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है 23 माइनस 12 इक्वल टू 11, ठीक है, 11 इक्वल टू 11, तो ये भी करेक्ट है। तो क्या होगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट निकालना था। बट दोनों ही अगर सॉल्व करें इंटरचेंज करने के बाद तो दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो नाइदर 1 नॉट 2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Select the correct combination of the mathematical signs to sequentially replace the star signs and balance the given equation. तो हमें स्टार के जगह पे इन साइंस को रिप्लेस करके निकालना है कि कौन सा सॉल्व करने के बाद कौन सा ऐसा ऑप्शन को रिप्लेस करेंगे जब स्टार से, तो कौन सा आ रहा है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, बैलेंस हो रहा है इक्वेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का पहला लॉजिक है कि जो डिवीजन है, जहाँ पर डिवीजन हो रहा है, देखिए इधर 67 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो पहले हम देखेंगे कि डिवीजन किधर हो रहा है। तो हमें दिख रहा है कि जो थर्ड वाला स्टार है यहाँ पर डिवीजन है, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करेंगे, पहले हम डिवीजन को फाइंड आउट करके उधर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो चलिए इसको रिप्लेस करके ही स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उससे ही स्टार्ट करते हैं। तो प्लस हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, माइनस हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है, और देन क्या हो रहा है प्लस। ओके 1 सेकेंड,
यहाँ क्या होगा, यहाँ स्टार साइन होगा, ठीक है। तो दोबारा से कर लेते हैं, 67, 3, 81, 9, 25, 4, 1, 1, 10, ठीक है। ये प्लस हो रहा है, ये इक्वल टू हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, 9 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस 67 माइनस 25, ठीक है। और इधर क्या होगा, 114 हो रहा है, ठीक है, 114 हो रहा है। अगर हम इन दोनों का ऐड करते हो देन -25 से माइनस करेंगे, तो इन दोनों का ऐड करने के बाद 25 से माइनस करेंगे तो दिख रहा है कि 114 आ ही नहीं सकता, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 67, 3, 81, 9, 25, 4 और 1, 1, 10 है। साइंस को रिप्लेस कर देते हैं, प्लस डिवाइड माइनस इनटू और इक्वल टू, ठीक है। देन अगेन कर लेंगे 9, ठीक है, 2 कैरी 6 9 1। देन क्या हो रहा है, 9 माइनस 100 इक्वल टू 1, 1, 10, ठीक है। अभी देखिए इसको अगर ऐड करते तो 210 आ रहा है, 100 माइनस करेंगे तो 1, 1, 10, 1, 1, 10 आ रहा है। तो LHS इक्वल टू RHS, इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन अगेन यहाँ पर स्टार साइन है, अगेन हमें वही वैसे ही क्वेश्चन है, अगेन इसको प्लेस करके हमें देखना है। तो अगेन मैंने आपको बोला था कि डिवाइड यहाँ पर देख लेते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी जगह डिवाइड दिया हुआ है, तो हमें अगेन ऑप्शन नंबर 1 से ही चेक करेंगे। तो मैं जल्दी से हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वैसे ही पहले जैसे ही कर लेते हैं, 98 है, फिर क्या है 134, 67 है, 36 है, 3 है और क्या है 37, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है और क्या हो रहा है, इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, देन 196, 36 प्लस 3 आ रहा है, देन ऐड करेंगे 199 माइनस 36, तो 199 माइनस 36 करेंगे 37 आएगा, नहीं आएगा, तो ये वाला तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, तो ऐसा कुछ बन रहा है, तो हमें डिवाइड कर लेना है, ये 2 हो रहा है और फिर 9 से 18 इक्वल टू, इधर क्या हो रहा है, ठीक है 37, तो क्या आ रहा है 49, सो 49 LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है और बहुत केयरफुली करना है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें गलती कर दी है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो अगेन आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। तो बहुत केयरफुली करना है इन सारे क्वेश्चंस को। देन अगेन वैसा ही कुछ दिया हुआ है, इंटरचेंज। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं क्वेश्चन, तो आपको एग्ज़ाम में आज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में देखने को डेफिनेटली मिले, सो उस पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 अब क्या है, साइंस को अगेन इंटरचेंज करना है, सिर्फ साइंस को इंटरचेंज करना है। तो हम जैसे नंबर्स है जिस पोजीशन में है उस पोजीशंस में नंबर को लिख लेते हैं हम, ठीक है। देन क्या है, प्लस, प्लस क्या हुआ, डिवाइड से इंटरचेंज हो रहा है जो फर्स्ट वाला है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो क्या होगा 5, इधर क्या हो रहा है 48 माइनस 9, तो क्या हो रहा है 53, 53 माइनस 9 इक्वल टू क्या होता है 42 ही होता है, राइट। क्या होता है 42 होता है, नहीं होता है। 53 को 53 से माइनस करेंगे तो क्या होगा
44 होगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 42। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन साइंस को इंटरचेंज कर लेते हैं। अगेन साइंस को इंटरचेंज कर रहे हैं, माइनस माइनस और प्लस में इंटरचेंज हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो अगर ये माइनस और प्लस इंटरचेंज हो रहा है तो क्या 5 की पॉसिबिलिटी है कि ये 5 डिवाइड होगा। 5 क्या 6 से 16 से डिवाइड हो सकता है। जब ऑप्शन नंबर 1 कर रहे थे, जब ऑप्शन नंबर 1 को कर रहे थे तो क्या आ रहा था मैंने, डिवाइड प्लस 16 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल टू क्या आ रहा था, 42 आ रहा था, राइट। तो क्या हो रहा था, 348 माइनस 9 इक्वल टू 42। ठीक है, तो ये जब हम कर रहे हैं 48 49 50 51 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 42 42 इक्वल टू 42। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट जाएगा। ऑप्शन बी सी डी की तरफ हम ध्यान ही नहीं देंगे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टू साइंस एंड गेन डिजिट्स और साइन को, नंबर और साइन को इंटरचेंज करना है, और फिर कौन सा ऐसा है, कौन सा ऑप्शन होगा जिससे इंटरचेंज करने के बाद बैलेंस्ड इक्वेशन हमें मिलेगा। तो चलिए दोबारा से वैसे ही करना है, बस बहुत केयरफुली करना है इन सारे क्वेश्चंस को, और फास्ट भी करना है। तो अब जितना प्रैक्टिस करोगे इन सारे क्वेश्चंस को, आप उतनी जल्दी ही कर पाओगे। तो क्या हमें करना है, यहाँ 48 और 4 को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर 48 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, देन क्या है, डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और प्लस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस होगा और ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अगर 4 डिवाइड बाई 16 और 3 करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हमें इंटीजर में आंसर मिल रहा है, 4 डिवाइड बाई 16 इंटू 3 करेंगे तो हमें क्या पॉइंट में आंसर आएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और क्या होगा 0 पॉइंट आएगा। तो क्या ये पॉइंट में दिया हुआ है, कहीं से नहीं दिया हुआ है, ये पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, हम ऐसे ही इसको एलिमिनेट कर देंगे। देन अगेन बोल रहा है 20 और 16 को इंटरचेंज कर देना है। 48 वहीं रहेगा, 20 इधर रहेगा, 3 16 और क्या है 4 इक्वल टू 144। ठीक है, और प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंज करना है। यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस डिवाइड। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 4 3 और ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब मल्टीप्लाई होगा 48 और 20 जब मल्टीप्लाई होगा तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो 144 तो किसी भी तरह से नहीं आएगा ये सॉल्व करने से। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। देन ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं, 144 और इसको इंटरचेंज करके तो क्या होगा 48 प्लस 16 144 3 24 और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा 16। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेंज करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो रहा है 48 आ रहा है और इसको 80 आ रहा है। ठीक है, तो 48 और 16 1 कैरी 96 माइनस 80 आ रहा है, 96 माइनस 80 और हमें निकालना है 16। तो 96 माइनस 80 करेंगे तो 16 आएगा, 16 इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत ही केयरफुली एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। जो जितने क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आज, आई होप वो सारे हेल्पफुल रहे होंगे और आप बहुत ही केयरफुली समझ पाए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मिलते हैं आगे के वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।